वेलकम टू इंटेलेक्चुअल। आज इस वीडियो में हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में बात करेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स आपको पता है, जो नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वन से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब जिन नेचुरल नंबर्स के सिर्फ टू फैक्टर्स आएंगे, एक फैक्टर नंबर इटसेल्फ और एक वन, वो होंगे प्राइम नंबर्स। जैसे मैं कुछ नंबर्स लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 5, 3, 17, 12। अब सबसे पहले 9 को कंसीडर करो। 9 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। मैंने फैक्टर्स आपको निकालना लास्ट वीडियो में सिखाया है। 1 इंटू 9, देन 3 इंटू 3। तो 9 के फैक्टर्स हो गए 1, 3 और 9। तो अब हम इसमें देख रहे हैं, इसके मोर देन टू फैक्टर्स है। एक तो नंबर इटसेल्फ दैट इज 1, एक तो नंबर इटसेल्फ दैट इज 9, और एक 1। तो ये दो फैक्टर्स तो है। इसके सिवा एक नया फैक्टर और है 3। तो इसके मोर देन टू फैक्टर्स हो गए, तो दिस कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के लिए हमें क्या चाहिए? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे 5 के कौन से फैक्टर्स आएंगे? 1 इंटू 5, ये दो फैक्टर्स है। 5 के कितने फैक्टर्स है? 1 और 5। तो एक नंबर इटसेल्फ हो गया और एक 1 हो गया। तो यस, वी कैन से दैट 5 इज अ प्राइम नंबर्स। तो the exact definition of prime number is that those natural numbers which are exactly two factors. One is number itself and another is 1. So these numbers are called as prime numbers. Now let us see another example. Suppose I write 2. तो 2 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? वी कैन राइट 2 एज 1 इंटू 2। तो एक हो गया नंबर इटसेल्फ और एक हो गया 1। तो इस तरीके से जिनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, जिन नेचुरल नंबर के ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी, प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। हम 2 से लिखना चालू करते हैं, 2, 3, 5, 7, तो हमें इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स मिल सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। अब दूसरी प्रॉपर्टी, आप देख रहे हैं प्राइम नंबर्स में ये 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 हो जाएगा, उसके बाद 13। तो आपको ये लगेगा कि सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। 2 इज द ओनली, दिस इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स। तो बाकी नंबर्स मोस्टली ऑड होते हैं, बट इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू कि ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम, बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ 9. 9 is an odd number, but it is not a prime number. It is not a prime numbers. तो अपना ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि ऑड नंबर्स होते हैं प्राइम, बट ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम, राइट? एंड 2 is the only even prime numbers. So hope आपको प्राइम नंबर्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स में हमने ये ध्यान रखा था कि जिनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, बट इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे प्राइम नंबर्स को आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस निकालना है, तो वी कैन से दैट प्राइम नंबर्स इज लेस देन, or we can say that prime number has exactly two factors only. We can say that we have exactly two factors, right? Prime numbers has
two factors only. Exactly. We can add this adverb, exactly two factors. So numbers having exactly two factors are called as prime numbers, and natural numbers which has more than two factors, इसको ध्यान रखिए, ये अंडरलाइन वर्ड है, मोर देन टू फैक्टर्स कंपोजिट नंबर, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स प्राइम नंबर. सो अगेन वी हैव इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर. वी हैव इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर्स. आपको जितने कंपोजिट नंबर्स चाहिए उतने हैं. वी हैव इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर्स एंड वी कैन से दैट एंड नंबर 1, this is neither prime nor composite. And now I'll take an example of composite number. Suppose I take an example 14. So factors of 14 are, you remember the factor method, how we calculate the factor of a number, 2 into 7. So we write the number as a product of two number. So we can write 14 as 1 into 2, 2 into 7. So we can have 1, 2, 7, 14 as a factors of 14. And these are more than two factors. More than two factors. So this number is called a composite number. So all even number except 1 is either prime or composite. 1 is neither prime nor composite. All natural numbers except 1, please mind this thing in mind, except 1, all the natural numbers are either prime or composite, and we have infinite prime and composite number. And all even numbers, mostly composite numbers are even, or all even number except 2 is composite. 2 is the only even number which is prime, which is not composite. So these are some properties of composite number. Some odd numbers are composite and some are prime. So depending on the factors, you can calculate whether a number is prime or composite. Let us take an example. We write some number. Suppose I write 3, 13, 15, 17, 24. Now we have to find out which is prime and which is composite. Now you see 3. It has only two factors, 1 and 3. So naturally it comes under the category of prime number. Now let us 13. 13 is odd number. So mostly odd numbers are prime, but it is not a general rule. Now we'll take the factors of 13. 13 के factors है 1 into 13. So again it has two factors. So 13 is also a prime number. Now 15. 15 is an odd number. But if we do the factorization or factors of 15, it is 1, 3, it is 5. 1, 3, 5 and 15. So it is more than two factors. So it will come here. It is a composite number. So 15 I will write here. Now let's look at example of 17. It has two factors, 1 into 17. So it is a prime number. So 3 is a prime number, 13 is a prime number, 17 is a prime number. Now if we look at 24, we have more than 1. 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6. So you can see it has more than two factors. So 24 is a composite number. Hope you like this tutorial. So let us take an example. Find out whether 25 is a prime or composite. Write your answer in a comment box. Hope you like this tutorial. See you in the next tutorial. Goodbye.